कुंभकर्ण के मरते ही वानरों का उत्साह आसमान को छूने लगा था और उन्हें लगा कि अब तो बस लंका विजय हो ही गई। तभी अचानक उनके कदम जहां के तहां ठिठक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक रथ में इंद्रजीत यानी रावण का बेटा मेघनाद चला आ रहा था और उसके साथ रथ में बैठी हुई थी माता सीता। अचानक मेघनाद उठा और सीता माता के बाल पकड़कर चिल्लाता हुआ बोला कि तू ही इस युद्ध की जड़ है, आज मैं तुझे ही खत्म किए देता हूँ ताकि यह युद्ध भी यहीं की यहीं समाप्त हो जाए। ऐसा कहते हुए उसने पूरी वानर सेना के सामने अपनी तलवार से सीता माता की गर्दन काट दी। सीता माता वहीं ढेर हो गई। यह देखकर पूरी वानर सेना सन्न रह गई। मेघनाद पल भर में ही वहां अपने रथ सहित गायब हो चुका था। घबराए हुए वानर सैनिक यह समाचार लेकर श्री राम के पास पहुंचे। श्री राम को जैसे ही सीता की मृत्यु का समाचार मिला, वे अपना धैर्य खो बैठे और फूट फूट कर रोने लगे। तभी विभीषण जी वहां आए और उन्होंने श्री राम को बताया कि सीता माता अभी भी जीवित हैं, वे अशोक वाटिका में पूरी तरह सुरक्षित हैं। युद्ध क्षेत्र में मेघनाद ने जो दिखाया वह असली सीता नहीं थी, बल्कि वह उसकी माया थी। अब मेघनाद ने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने के पीछे उसका क्या कारण था? कारण वही था जो आज के समय एआई का होता है, ध्यान भटकाना और युद्ध की तैयारी को और मजबूत करना। मेघनाद को भी समझ आ गया था कि यह युद्ध जीतना इतना आसान तो नहीं है, इसलिए वह अपनी कुल देवी निकुंभला की पूजा कर उनसे कुछ वरदान और शक्तियां अर्जित करने के लिए वहां से चला गया था। विभीषण ने बताया कि यदि उसकी यह साधना सफल हो गई तो फिर उसको हराना असंभव हो जाएगा। श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण और हनुमान उस गुफा में पहुंचे जहां बैठा मेघनाद अपनी कुल देवी निकुंभला की पूजा कर रहा था। लक्ष्मण और हनुमान के वहां पहुंचने पर मेघनाद का ध्यान भंग हो गया। वह उस गुफा में युद्ध तो न कर सकता था, किंतु वह युद्ध में बदला देने की धमकी देता हुआ वहां से तुरंत गायब जरूर हो गया। लक्ष्मण और हनुमान भी अपनी सैनिकों के साथ वापस श्री राम के पास लौट आए। तो देखा आपने, युद्ध, युद्ध में भ्रम, माया का प्रयोग तब भी था, आज भी है। युद्ध में विनाश तब भी था, आज भी है। युद्ध का कारण किसी की महत्वाकांक्षा, किसी का अहंकार होता है। युद्ध में जीत किसी की भी हो, हारता दोनों और जीवन ही है। आज के समय में तो हम सब बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर इन युद्ध प्रेमियों को थोड़ी सद्बुद्धि दे और आम नागरिकों को चैन से जीने का अधिकार दे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।